हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। ऑप्शन चेन पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बावजूद भी प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा। ऑप्शन चेन का कंप्लीट और डिटेल एनालिसिस कर लिया, फिर भी एंट्री लेट हो रहा है क्योंकि आप ऑप्शन चेन पे वो चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे जिस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए। बोलोगे क्या? वो होता है सी और पी इम्बैलेंस, यानी कॉल और पुट के इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करके बेहतर सेटअप बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सी और पी इम्बैलेंस होता क्या है, लेकिन उससे पहले इसके बेसिस पे जो हम सेटअप बनाएंगे, इस सेटअप को लेके हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में। क्यों कॉन्फिडेंस में? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स और जो पुट राइटर्स हैं, वो ट्रैप में फंसते हैं और जो आप रिटेलर्स हो, इससे आप जैसे रिटेलर्स को बेनिफिट मिलता है। और ऐसा आप सोचोगे कि बहुत कम होता है, नहीं। ऑप्शन चेन पे अगर आप देखोगे तो ऐसा हमें रेगुलरली देखने को मिलता है। तो बस आपको उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो आज से ऑप्शन चेन पे सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना बंद करो। आपको आइडेंटिफाई करना है कि सीई और पीई इम्बैलेंस को। इससे पहले आपको ये समझना होगा कि सीई और पी इम्बैलेंस होता क्या है, पहले वो मैं बताता हूँ, फिर इसके बेसिस पे सेटअप और स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सीई और पी इम्बैलेंस को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं सीई इम्बैलेंस। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यही है। ये समझ जाएंगे तो सेटअप समझने में आसानी होगी। कुछ भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पहली बार अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। ऑप्शंस के रिगार्डिंग, कैंडलस्टिक के रिगार्डिंग, चार्ट पैटर्न के रिगार्डिंग, सब कुछ के ऊपर हमारा रेगुलर बेसिस पे वीडियो आते रहता है। तो एग्जांपल लेते हैं कि 26,000 के कॉल पे, स्ट्राइक प्राइस पे जो कॉल है उस तरफ 2 करोड़ के करीब ओपन इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे इतना ओपन इंटरेस्ट होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि प्राइस आपका 26,000 के लेवल के नीचे ही रहेगा, ऐसा सबका मानना है और यही जनरली होता है। लेकिन प्राइस ने क्या करा? प्राइस आपका 26,000 से लेके 26,050 के बीच में मूव कर रहा है। मतलब यहाँ पे इतने ज़्यादा कॉल राइटर्स होने के बावजूद भी प्राइस आपका नीचे नहीं आ रहा है। और यही मार्केट में क्या जनरेट कर रहा है? एक प्रेशर जनरेट कर रहा है। और यही प्रेशर क्या लाता है? एक इम्बैलेंस लेके आता है। तो जो सीई इम्बैलेंस है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना होता है? ऑप्शन चेन के साथ प्राइस एक्शन को कंबाइन करना होता है। तो सिर्फ हम ऑप्शन चेन को देखते हैं, प्राइस एक्शन कंबाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो सी इम्बैलेंस है, इसमें हम ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन दोनों को कंबाइन करते हैं ताकि हमें एक बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सके प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन दोनों की मदद से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीई इम्बैलेंस। सिमिलरली मान लीजिए कि मार्केट आपका 25,800 के करीब है। मार्केट आपका कहीं पे है 25,800 के स्ट्राइक पे, जो पुट साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट है वो भी आपका 2 करोड़ करीब है। अब इसका मतलब क्या है कि मान रहे हैं ये सारे कि 25,800 के ऊपर ही मार्केट रहेगा, लेकिन मार्केट कहाँ पे घूम रहा है? 25,750 से लेके 800 के रेंज में मूव हो रहा है। मतलब ये भी क्या जनरेट कर रहा है? मार्केट में एक प्रेशर जनरेट हो रहा है और यही प्रेशर क्या लाता है? पुट साइड की तरफ इम्बैलेंस लेके आता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जब पुट साइड की तरफ जो ओपन इंटरेस्ट हो उसका प्राइस के साथ मैच ना हो रहा हो, प्रेशर जनरेट करता और यही प्रेशर इम्बैलेंस लेके आता। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीई इम्बैलेंस और पीई इम्बैलेंस। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि सीई और पीई इम्बैलेंस होता क्या है। अब हम इसके दूसरे स्टेज पे चलते हैं कि भाई सीई पीई इम्बैलेंस तो हमने सीख लिया, सिर्फ सीखने से प्रॉफिट तो नहीं बन जाएगा, हमें चाहिए क्या? एक प्रॉपर सेटअप और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी। चलिए उसी पे करते हैं फोकस। तो अब इसके बेसिस पे जो सेटअप बनेगा उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब हम स्ट्रैटेजी पे पहुँच चुके हैं। मार्केट अभी है 25,900 करीब। जो हमने लिया था 26,000 के कॉल की तरफ 2 करोड़ ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि भाई ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। आप ऐसे ही मार्केट को आइडेंटिफाई करते हो, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब प्राइस क्या गया? प्राइस भाई थोड़ा सा ऊपर आ गया
26,000 से लेके 26,050 के बीच में मूव कर रहा है। अब जो 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है ये आपका इंक्रीज होकर 2.3 करोड़ हो गया। मतलब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होने के बावजूद भी प्राइस आपका इसी रेंज में मूव कर रहा है, यानी प्राइस को वो नीचे ड्रैग करने में फेल हो चुके हैं। और जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, एक्सपायरी नज़दीक आ रहा है, कॉल राइटर्स को प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा वो क्या करेंगे, वो इस ट्रेड को कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पे एक हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा और बस यही शॉर्ट कवरिंग का हमें इंतजार रहेगा। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि शॉर्ट कवरिंग आया है या फिर नहीं आया? सब कुछ है, उसके लिए मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल से बता रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी पूरा स्ट्रैटेजी आपको समझ में आएगा। और इस तरीके का जो सेटअप है आपको कोई नहीं देगा। सीई और पी इम्बैलेंस आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, रेयरली आपको 1-2 वीडियो भी मिलेगा। तो मैं उस टॉपिक को कवर करता हूँ जो कि जनरली आपके लिए मैटर करता है और जो कि जनरली आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है, स्पेशली ऑप्शंस में जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। तो अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट कवरिंग का हमें इंतजार कैसे करना है। तो सबसे पहले जो OI आपका इंक्रीज हुआ है वो OI घटेगा, यानी OI जो है आपका 1.5 करोड़ करीब आ जाएगा। यानी सबसे पहले हमें ओपन इंटरेस्ट में अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा। पहला साइन हमें ये देखना है कि ओपन इंटरेस्ट में अनवाइंडिंग हुआ है, मतलब यहाँ पे कवर हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे हमें PCR भी लो चाहिए। जब ये हो रहा हो PCR आपका 0.5 से लेके 0.8 के बीच में हो, 0.8 से ऊपर अगर PCR हो तो इस स्ट्रैटेजी को ड्रॉप कर देना है, क्योंकि भाई हमें दूसरे जगह से भी कंफर्मेशन चाहिए और वो हमें PCR से कंफर्मेशन मिल रहा है कि भाई PCR भी लो होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मार्केट में एक फास्ट 50 to 100 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिलेगा अपसाइड की तरफ, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आएगा, ये सारे लोग कवर करेंगे, तो एक हमें फास्ट और क्विक 50 to 100 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिलेगा और इस मूव को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन कि आप नेट कर सकते हैं, यानी कॉल ऑप्शंस बाय कर सकते हैं नेट वाला। तो जो लोग नेट काम करते हैं उनके लिए सिंपल है कि कॉल ऑप्शंस आप बाय कर लो, उनको यहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा। टारगेट से 50 to 100 पॉइंट रखना, बहुत छोटा सा टारगेट रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम रहेगा, उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपका ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो और PCR लो दिखे, आपको एंट्री ले लेना, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के 50 to 100 पॉइंट का टारगेट। दूसरा स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, वो क्या करना है, बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है। वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ। यहाँ पे क्या करते हैं हम, ATM या फिर ITM का जो कॉल बाई करते हैं और OTM के कॉल को हम सेल कर देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। तो 2 ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, नेट कॉल बाई कर लो या फिर हेज करना है तो बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी भी बना सकते हो, जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो जब भी मार्केट में सी इम्बैलेंस हो, आपको इस तरीके से काम करना है कि कब प्रेशर जनरेट हो रहा, कब शॉर्ट कवरिंग हो रहा, ओपन इंटरेस्ट में अनवाइंडिंग हो रहा, PCR लो हो, बाई कॉल या फिर बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी अप्लाई करना। अब हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, जो कि आपका PE इम्बैलेंस। अब PE इम्बैलेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो गया हो, क्योंकि हमने C वाला पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो मार्केट अभी हमारा कहाँ पे, 25,900 करीब है। सपोर्ट हमारा कहाँ पे, 25,800 करीब, क्योंकि 25,800 के पुट पे हमें 2 करोड़ करीब क्या देखने को मिल रहा है, ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अब इन सारे पुट राइटर्स को क्या लग रहा है कि मार्केट 25,800 के ऊपर ही रहेगा, लेकिन अब मार्केट क्या कर रहा है, 25,750 से 800 के रेंज में रह रहा है, जहां पे इन पुट राइटर्स को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और एक्सपायरी नज़दीक आ रहा है, तो ये क्या जनरेट कर रहा है, ये एक प्रेशर जनरेट कर रहा है और यही प्रेशर मार्केट में इम्बैलेंस ला रहा है। तो PE इम्बैलेंस यहाँ पे जनरेट हो गया। अब ज़्यादा देर तक रहेगा तो यहाँ पे ट्रेड को कवर करेंगे। तो ट्रेड को जब कवर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 50 to 100 पॉइंट का एक शार्प हमें फॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी हमें क्या देखना है, अनवाइंडिंग, यानी ओपन इंटरेस्ट में पुट साइड की तरफ भी हमें क्या चाहिए,
अनवाइंडिंग चाहिए। पहला चीज़ हमें देखना है कि OI में अनवाइंडिंग चाहिए। दूसरा चीज़, वहाँ पे PCR लो था, यहाँ पे PCR आपका 1 से एबव चाहिए, यानी एबव 1 चाहिए। ये आप कर सकते हो। PCR 1 से नीचे नहीं होना चाहिए, 1 से ऊपर होगा तभी हम करेंगे। 2 कंडीशंस है। ओपन इंटरेस्ट में जैसे ही अनवाइंडिंग शुरू हो पुट साइड की तरफ, हमें जल्दी से दौड़ के PCR की तरफ देखना है। PCR 1 से एबव हो, समझ जाइए कि 50 to 100 पॉइंट का फॉल आएगा, इस फॉल का बेनिफिट ले सकते हो। यहाँ भी आपके पास 2 ट्रेडिंग ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला जो नेट काम करते हैं ऑप्शंस पे, वो पुट ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शंस कि आप बियर पुट स्प्रेड वाला स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। ये क्या होता है? सिमिलरली ATM या फिर ITM के स्ट्राइक प्राइस के पुट को बाई करना है, और OTM का जो पुट है उसको आपको सेल करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं बियर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी। तो उम्मीद करते हैं कि जो C और P इम्बैलेंस है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी आप समझ गए होंगे, और उसके बाद इसके बेसिस पे कैसे आप स्ट्रैटेजी बनाना है, नेट या फिर हेज, दोनों समझ में आ गया हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।